लोगों को अब ये विश्वास है कि भाजपा की जब तक सरकार रहेगी और सुबह सपा के ओम प्रकाश राजभर जी भी साथ में रहेंगे और अपना मजबूती से व्यापारियों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। व्यापारियों के मसीहा बनने जा रहे हैं और ये उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापारी इनके साथ रहेंगे। ओम प्रकाश जी के लिए अगर कोई पलटू की बात करता है तो वो उसकी बेवकूफ़ी है। नमस्कार और आप देख रहे हैं विस्तार भारत। विस्तार भारत में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं अजीत सिंह बग्गा और हम बात करेंगे ओम प्रकाश राजभर और सुभाषपा पार्टी को लेकर। जिस तरीके से लगातार अरविंद राजभर और उनके पिता ओम प्रकाश राजभर लगातार दौरा भी कर रहे हैं और बनारस के जो नेता हैं वो व्यापारियों के नेता हैं अजीत जी। अजीत जी, ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार ये देखा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर लगातार बिहार से लेकर यूपी तक लगातार दौरा भी कर रहे हैं अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए, और जिस तरीके से व्यापारियों की समस्या भी आ रही है, तो अगर ओम प्रकाश राजभर को लेकर बात करें तो कितना ये मदद करते हैं? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जब पहले भी किसी पार्टी में थे नहीं थे, अपनी पार्टी चलाते थे या सपा में थे या अब इस समय भाजपा के साथ हैं, यह लगातार व्यापारियों के लिए सोच रहे हैं। अब व्यापारी कोई भी इनके यहाँ जाता है तो उसकी बात को सुनते हैं और तत्काल टेलीफोन करके उस विभाग के अधिकारी को कहते भी हैं, और दिन प्रतिदिन इनका व्यापारियों में क्रेज बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह से ये यूपी और बिहार में सभाएं कर रहे हैं तो लोग इनके कार्यों से और इनकी निष्ठा से और इनकी मजबूती से भी खुश हैं। और लोगों को अब ये विश्वास है कि भाजपा की जब तक सरकार रहेगी और सुबह सपा के ओम प्रकाश राजभर जी भी साथ में रहेंगे और अपना मजबूती से व्यापारियों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। देखा जा रहा है कि जहाँ पे उनका कार्यक्रम लग रहा है वहाँ पे आपके बैनर पोस्टर और आपका फोटो भी अब देखा जा रहा है। इसके पीछे का क्या रीज़न है, क्या राज है? देखिए, जहाँ तक बैनर पोस्टर की बात है, सत्यता ये है कि ओम प्रकाश राजभर जी ने, मंत्री जी ने कभी नहीं कहा कि आप हमारे बैनर लगा दीजिए, पोस्टर लगा दीजिए। ये मेरे यहाँ व्यापारी लोग जिनके काम हो रहे हैं वो हमसे फ़ोन करके कहते हैं कि अध्यक्ष जी, इनके कार्यक्रम में पोस्टर लगवा लीजिए अपना, ये बेचारे कितना अधिकार काम कर रहे हैं। ये तो व्यापारी अपनी इच्छा से इनके पोस्टर, हमारी फ़ोटो लगवा रहा है और इनके कार्यों से खुश है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ओम प्रकाश राजभर जी एकदम व्यापारियों के मसीहा बन जाएंगे कुछ दिन में। और इन्होंने जिस तरह से लोगों के लिए कार्य किया और जगह जगह मजबूती से फ़ोन किया, ये काम अभी और मंत्री नहीं कर पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये सुबह सपा के नेता हैं एनडीए के, लेकिन ये पूरी तरह से भाजपा का साथ लेके और भाजपा की बढ़ाई भी करते हैं। मोदी जी और योगी जी की गाथा भी गाते हैं और व्यापारियों का काम भी करते हैं। तो ऐसा लगता है कि अब ये मोदी योगी के एकदम नज़दीक के हो गए हैं और व्यापारियों को ऐसा भरोसा हो गया है। एक बात बताइए कि आगामी चुनाव को लेकर व्यापारी किस तरीके से ओम प्रकाश राजभर को मदद करेंगे? देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी को जहाँ से भी सीट मिलेगी वहाँ भाजपा की सीट नहीं रहेगी, जहाँ भाजपा की रहेगी वहाँ ओम प्रकाश जी की नहीं रहेगी। लेकिन दोनों एक हैं, तो जहाँ से वो लड़ेंगे वहाँ से व्यापारी उनका सपोर्ट करेंगे, जहाँ से भाजपा लड़ेगी भाजपा का सपोर्ट करेंगे। ये एक दूसरों के पूरक हैं, तो दोनों अलग अलग लड़ेंगे, उनको सीटें मिलेंगी। तो व्यापारी तो एकदम खुल के इनके साथ रहेगा जैसे वो भाजपा के साथ है। जैसे भाजपा के साथ है, लेकिन खासकर जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर का गृह जनपद बनारस है, तो बनारस के व्यापारियों को लेकर और ओम प्रकाश राजभर को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, अब बनारस के व्यापारियों का मामला नहीं रह गया है। अब तो ये यूपी और बिहार में इनकी हवा चल रही है। और इन्होंने जो नारी शक्ति वाला काम किया है उससे महिलाओं में भी इनकी जो है पकड़ बढ़ गई है। तो महिलाएं भी अब ओम प्रकाश राजभर जी को पसंद करने लगी है
और व्यापारी भी पसंद करने लगे हैं। तो अब ये बनारस की बात नहीं रह गई है। बनारस तो हर जगह की शुरुआत करता है और काशी से बग्गा जी ने ओम प्रकाश जी के साथ मिलकर शुरुआत की और माननीय ओम प्रकाश जी ने उसको पूरी तरह से सपोर्ट करके व्यापारियों के मसीहा बनने जा रहे हैं और ये उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापारी इनके साथ रहेंगे। एक सवाल और है कि लगातार जिस तरीके से ये कहा जाता है, बहुत सारे इंडिया गठबंधन और जैसे कांग्रेस सपा बहुत सारे इनके ऊपर आरोप लगाते हैं लोग कि ये पलटू हैं, पलट जाते हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो विपक्ष का काम है कहना। नेता कोई भी पलटू नहीं होता है। जिस भी सरकार में रहे, जनता की और व्यापारियों की बात सुन रहा है तो वो नेता है। और अब तो ओम प्रकाश जी के लिए अगर कोई पलटू की बात करता है तो वो उसकी बेवकूफ़ी है। ओम प्रकाश जी इतने सम्मानित और समझदार और इतने अच्छे नेता हैं कि उनका कोई मुकाबला नहीं है, पर सम्मान के साथ वो कभी समझौता नहीं करते हैं। ये उनकी अच्छी बात है। अब उसको लेके अगर कोई कह दे कि ये सम्मान के साथ पलटू हैं तो सम्मान बचाना के लिए पलटू का नाम गलत है। तो वो अपने सम्मान के लिए अगर कोई काम करते हैं तो वो पलटू की बात नहीं है। और हर आदमी सम्मान से रहता है और सम्मान से कार्य करना चाहता है। और आज एक उस नेता की एक खासियत है कि जिस आदमी से एक बार मिल लेता है उसको वो पहचानता है, उसका नाम जानता है और उसको ये बताता है तुमने ये काम के लिए कहा था, मैंने ये किया है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो प्रकाश राजभर, इनका परिवार बहुत ही मजबूती से इस समय व्यापारियों के साथ है और प्रदेश और बिहार में इनका डंका बजेगा और इसका लाभ भाजपा को भी मिलेगा। जितनी ये मेहनत कर रहे हैं इसका पूरा लाभ भाजपा को मिलेगा और व्यापारी खुश है। व्यापारी खुश है। तो आप सुन रहे थे अजीत सिंह बग्गा जी को, बहुत सारी बात बताए हैं। सीधे तौर पे ये बता रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर ने व्यापारियों के लिए लगातार आवाज़ भी उठा रहे हैं और व्यापारियों की मदद भी कर रहे हैं। आने वाले समय में व्यापारी भी इनके साथ खुलकर रहेंगे और चुनाव में भी इनकी मदद करेंगे। भविष्य में क्या होता है आगामी चुनाव को लेकर देखना दिलचस्प होगा। तो हम विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तुम्हारे साथ बने रहिए विस्तार भारत के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।